गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्थः पाठः कल्पतरु के 2 पैराग्राफ पढ़े हमने और समझे। और अब मैं आगे आपको बताती हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सह जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। अथ यानी उसके बाद, पिता ने ऐसा ही करो, ऐसा सोचकर, जब पिता ने ऐसा ही करो यह कहा, जब जीमूतवाहन ने यह जाना कि पिता कह रहे हैं कि ऐसा ही करो, तो वह जीमूतवाहन कल्पतरु के सामने जाकर उसने बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः। देव, आपने मेरे पूर्वजों की सारी इच्छाओं को आपने पूरा किया है। तन्ममैकं कामं पूरय। अब मेरे एक कामना है जो उसको पूरा कर दीजिए। यथा पृथ्वीमदरिद्रां पश्यामि, कि मैं पृथ्वी में दरिद्रता न देख सकूं। तथा करोतु देव, ऐसा ही आप कुछ कर दीजिए हे देव। इति, बस इतना ही। एवं वादिनी जीमूतवाहने, जीमूतवाहन के मुँह से ऐसे वाक्य को सुनकर, त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि, कि तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने पर, एषो अहम, यह मैं, यातो अस्मि, चला, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तरोद्भूतम, इस तरह की आवाज़ उस तरु से, उस वृक्ष से तभी निकली कि मैं यहाँ से, तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने के पश्चात मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसी आवाज़ उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत। उसी क्षण वह कल्पतरु स्वर्ग की ओर चला गया, ऊपर चला गया, तथा भुवि यानी कि धरती पर उसी समय रत्नों की वर्षा हुई। तथा यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत, उसके बाद वहाँ पे कोई भी गरीब नहीं रहा। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य, उस समय से जीमूतवाहन जो युवराज था, सर्व जीवानुकंपया, सब जीवों पर दया करने वाला था, ऐसा सर्वत्र यशः प्रथितम, सब जीवों पर दया करने वाला कौन है? जीमूतवाहन है। ऐसा उसका यश जो है, उसका गुणगान सब जगह चारों ओर होने लगा। तो आज मैंने ये आपका पूरा पाठ कंप्लीट कर दिया है। तो इसके कठिन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्थः पाठः कल्पतरु के 2 पैराग्राफ पढ़े हमने और समझे। और अब मैं आगे आपको बताती हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः सह जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। अथ यानी उसके बाद, पिता ने ऐसा ही करो, ऐसा सोचकर, जब पिता ने ऐसा ही करो यह कहा, जब जीमूतवाहन ने यह जाना कि पिता कह रहे हैं कि ऐसा ही करो, तो वह जीमूतवाहन कल्पतरु के सामने जाकर उसने बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः। देव, आपने मेरे पूर्वजों की सारी इच्छाओं को आपने पूरा किया है। तन्ममैकं कामं पूरय। अब मेरे एक कामना है जो उसको पूरा कर दीजिए। यथा पृथ्वीमदरिद्रां पश्यामि, कि मैं पृथ्वी में दरिद्रता न देख सकूं।
तथा करोतु देव, ऐसा ही आप कुछ कर दीजिए हे देव। इति, बस इतना ही। एवं वादिनी जीमूत वाहनी, जीमूत वाहन के मुँह से ऐसे वाक्य को सुनकर त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि, कि तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने पर एषो अहम, यह मैं, यातो अस्मि, चला, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तरोद्भूतम, इस तरह की आवाज़ उस तरु से, उस वृक्ष से तभी निकली कि मैं यहाँ से तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने के पश्चात मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसी आवाज़ उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च सकल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, उसी क्षण वह कल्पतरु स्वर्ग की ओर चला गया, ऊपर चला गया, तथा भुवि यानी कि धरती पर उसी समय रत्नों की वर्षा हुई। तथा यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत, उसके बाद वहाँ पे कोई भी गरीब नहीं रहा। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य, उस समय से जीमूतवाहन जो युवराज था, सर्व जीवानुकंपया, सब जीवों पर दया करने वाला था, ऐसा सर्वत्र यशः प्रथितम, सब जीवों पर दया करने वाला कौन है? जीमूतवाहन है, ऐसा उसका यश जो है, उसका गुणगान सब जगह चारों ओर होने लगा। तो आज मैंने ये आपका पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो इसके कठिन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है।